अब विष्णु मिलेंगे कैसे? विष्णु के लिए क्या करना पड़ेगा? नर सेवा ही नारायण सेवा। बिना नर का सेवा किए नारायण का सेवा संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, विष्णु भगवान का सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। लक्ष्मी उसी को प्राप्त होते हैं जो नारायण का सेवा करता है, यानी नर का सेवा करता है, पर सेवा करता है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर सेवा सम नहीं पुण्य। पर सेवा ही धर्म है, पर पीड़ा ही पाप। तो लक्ष्मी कहाँ आने वाली है? धर्म स्थान या अधर्म स्थान? यहां से देखो, धर्म प्राप्ति, धन प्राप्ति ये संभव तभी है। लक्ष्मी प्राप्ति श्री साधना के लिए क्या आवश्यकता है? यही आवश्यकता है। बलि वैश्य करना, भोजन के तुरंत बाद कुत्ता के लिए, गाय के भोजन का पहला निवाला गाय के लिए, दूसरा कौवा के लिए, चींटी के लिए, पक्षियों के लिए, आखिरी निवाला कौवा के लिए। ये 5 जो नहीं करता, बलि वैश्य में पंच आहुति नहीं देता, लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती। कोई भी पूजा पाठ, हवन, तर्पण, मार्जन के उपरांत ब्राह्मण भोजन, और ब्राह्मण आपके घर में भोजन करने नहीं करता है किसी भी कारण वसात, तो उसके घर में छंचा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं सीधा, उसके तक वो सारा चावल और जो भी सब्जी, घी, नमक इत्यादि रहता है ना, उसके तक पहुंचाना और ब्राह्मण को प्रार्थना करके आना। ब्राह्मण माने पंडा, मिश्रा, सतपति नहीं कह रहा हूं। ब्रह्म जानाति इति त्रिसंध्याम य पठेत नित्यम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आध्यात्म नित्य आध्यात्म रततुराम सुख प्रसन्न बदनाम संताकारम भुजगसेनम। ऐसा ब्राह्मण के पास पहुंचा, ब्राह्मण को अशांत कर दिए, ब्राह्मण को नहीं दिए, खुद जमा लिए, फंसा। भूल जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी आई, बहुत धनी, बहुत अमीर है। तो खाना बनाने के घर में किसी को नहीं घुसाना, लक्ष्मी खाने के घर में स्नान करके प्रवेश करना, और झाड़ा पेशाब इत्यादि गए हो तो धो साफ के करना, रसोई घर में शुद्ध स्थान में मांस, मछली, अंडा इत्यादि का स्थान नहीं देना। इन नियम का पालन करना। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, टूट के कट गया। तो इन सबको ध्यान देने के बाद आप अगर लक्ष्मी साधना, श्री साधना करते हो, तब जाके ये आपके जीवन पे ये धनलक्ष्मी साधना संभव है। और खाली लक्ष्मी साधना बहुत डेंजर है। जब ज्यादा लक्ष्मी आ जाए ना, तो बोलते हैं टंका कर दिए मुंह बोंका, धन घमंड आ जाता है। तो खाली लक्ष्मी नहीं, तो लक्ष्मी का भी ट्रायंगल है। एक अभी जो दीपावली में होगा, उसमें गणपति और लक्ष्मी और सरस्वती, देखना दोनों तरफ, इधर सरस्वती इधर गणपति, बीच में लक्ष्मी जी का, इधर ज्ञान और इधर विद्या प्रदायिनी, वेद प्रदायिनी, ज्ञान प्रदायिनी, और बीच में लक्ष्मी हो, यानी ज्ञान और बुद्धि के बीच में अगर लक्ष्मी हो, आदमी का प्रगति होता है, उन्नति करता है। और खाली लक्ष्मी रख दिए तो धन आया तो फिर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कहाँ लगाओ। और ऐसा लक्ष्मी पान आदमी पतित होने का संभावना बहुत रहता है। क्या करोगे? आगे बात करते हैं। फिर एक दूसरा लक्ष्मी ट्रायंगल है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो सबसे 1 नंबर में क्या आता है? महाकाली शक्ति साधना, महालक्ष्मी धन संपत्ति इत्यादि साधना, महासरस्वती। और फिर इसका मॉडरेटर कंट्रोलर स्विच कौन सा है? लक्ष्मी नारायणम, शिवकाली, लक्ष्मी नारायणम, ब्रह्म सावित्री, ब्रह्मा सरस्वती। तो इतना का अगर ट्रायंगल नहीं बनाते, अब सोचो लक्ष्मी आ गए, आप शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, फिर लक्ष्मी का क्या? लक्ष्मी आ गई, सरस्वती नहीं है, ज्ञान नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे बचाएंगे? दर दर पकड़ पकड़ दौड़ रहे हो, चोर आया चुरा ले गया, डाकू आया डकैती दे दिया, कोई आया बहलाया फुसलाया, ज्ञान नहीं है, ठग दिया। बेटी आई, मीठा मीठा बात बोल दिया, बेटा बूढ़ा रिटायर्ड हुआ था, बेटी आई, जमाई दामाद आए, मीठा मीठा बोल दिया, एकदम आप अच्छा पैर दबा दिया, 2 दिन सेवा कर दिए, बूढ़े खुश, रिटायर्ड का पैसा ले ले।
बड़ा बेटा आया, बोले बाप, बोले क्या पैसा दोगे ना, मुंबई में लगाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा, आप बैंक में लगाओगे 4-5-6% मिलेगा, 7% मिलेगा, मुझे दे तो डबल मिलेगा। बूढ़ा दे दिया। बेटा उधर घर और खरीद के डुबा हुआ के खत्म, बूढ़ा इधर दे दे नहीं। बहुत घर में, घर घर का कहानी है। लक्ष्मी तो आया, शक्ति नहीं था, कोई दमा दिया, बड़ा बेटा आया, भाई बाप अटेम्प्ट करने का। मैं कोई एजुकेशन से निकला हुआ, जते पढ़ा सकते बड़ा, जते पढ़वा सकते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके देखा मांगे, मातरो देवो भो, पितरो देवो भो, अतिथि देवो भो, गुरुवे देवो भो, नहीं जानते, पीटते हैं माँ बाप को, माँ दारू पी के आके बाप को पीटो, माँ को पीटो, चलता है, घर घर का कहानी। आपके तरफ नहीं होता होगा, आप लोग अच्छे हो, कोई बात नहीं। लक्ष्मी आए तो क्या, मास्टर कंट्रोलर नहीं है ना, काली और सरस्वती नहीं है ना, खाली लक्ष्मी आ गई, खाली श्री साधना लक्ष्मी साधना कर लिया, नहीं रहेगा। क्यों? तड़ी, चंचला, चपला, विद्युत, भागने वाली, अस्थिर। लेकिन गजलक्ष्मी है ना, चलते चलते हाथी जैसे आती है, एक जगह में स्थिर। बेइज्जत लक्ष्मी है ना, उड़ के आए, उड़ के भागे, सुबह देखा कि लक्ष्मी नहीं है, गायब। तो लक्ष्मी जी के लिए इन सारे बात, शांति स्थान, पवित्र स्थान, सुख, शांति और समृद्धि का स्थान, तब वहां गजलक्ष्मी का स्थान। और लक्ष्मी सबसे महाशक्ति है, इसलिए उस जैसे महालक्ष्मी का धारण के लिए महाकाली और महासरस्वती का शक्ति पहले हो, तब महालक्ष्मी का साधना संभव तो सरलता से होता है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हो, धन में जिसका निष्ठा, जानते हो धनिष्ठा नक्षत्र का जो देव स्वयं महाविष्णु और उसका कंट्रोलर त्रिमुखी गणपति, पावर शेरनी का, आनंद मोर का, धनिष्ठा, धन में जिसका निष्ठा, महालक्ष्मीकारी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है। और कहा जाता है मकर राशि सोने और चांदी का चमच लिया हुआ जन्म, और ऐसे मकर और धनिष्ठा का लिंग कॉम्बिनेशन बन जाए और कुंडली में मंगल और शनि का उत्तम योग हो जाए, ही इज मेड फॉर लक्ष्मी सर, उसको साधने का आवश्यकता नहीं है, श्री सूक्त और ये का आवश्यकता नहीं, वो लेके आया है ऐसे महाशक्ति को। कहीं भी हाथ रख दे, कहीं भी हाथ, प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूं, उसका नहीं हो सकता अलग बात, लेकिन जहां रख दे हाथ और तिरछा करके देख लेना, कहीं पर साक्षात शनिदेव, जहां देखा वहां विनाश। गणपति को भी देखे ना तो गर्दन कट जाए, शिव को भी देखे ना तो शिव को पानी के अंदर छुपना पड़े। डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ शनि, सैटर्न एंड मार्स। रोक इंग्लिश घुस जाता है इंग्लिश। तो आप सेल्फ मैनेजमेंट, मन का स्थिर करना, मन को एकाग्र करना, मन को शुद्ध पवित्र रखना, आत्मा शुद्धि करना, आध्यात्म मार्ग में रखना, धन मार्ग में रखना, दान करने का स्थिति में रखना। दानिनाम दशम रत्नम कहा गया, नवरत्न तो नवरत्न, दानिनाम दशम, ज्ञानिनाम बताया गया। तो जो दान करता है लक्ष्मी वहीं विराजती है। दान करने के जिसके अंदर क्षमता है, जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता, और कहाँ देना है बोला, सदपात्रेण दान, सदपात्रे, अपात्रे निबदाय, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। सदपात्र हो, अब वहां अगर दान किया जाए, बिंदु लक्ष्मी बढ़ते तभी जब यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम। लक्ष्मी तभी बढ़ते हैं जहां पर नित्य हवन हो, अग्निहोत्र हो। अग्निहोत्र क्या है वो भी मेरे संजय जी 75 संजय स्पेस कैपिटल जी 75 गौ कथा, आप इतना कर दो, यूट्यूब में 25 चैनल निकल जाएगा, उसमें से गौ कथा स्वास्थ्य गुरुकुल में ये चैनल निकल, अग्निहोत्र, या फिर अग्निहोत्र 9437580589 लिख दो। अग्निहोत्र का मेरा बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र लिखोगे, मेरे बहुत सारे निकल जाएंगे। अग्निहोत्र छोटा हवन क्रिया, यज्ञ क्रिया, वलिवश्य हवन, जहां हवन हो वहां लक्ष्मी मजबूत होती है, बलिष्ठ होती है, वो बलवान होती है। क्यों? आसन शुद्धि हो गया, आप अपना भी शुद्धि कर लिए, इनवर्स एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का शुद्धि। गंदा वायुमंडल में तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, गंध दुर्गंध कैसे हटेगा, बैक्टीरिया कैसे हटेंगे,
गंदे एनर्जी कैसे हटेगा? हवन और यज्ञ से। तो ऐसे स्त्री लक्ष्मी यज्ञ हवन के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जाके करते कराते सिखाते भी हैं हवन विधान हवन। और ये जो हर गांव में जाके शहर में हमें जो बुलाता है लक्ष्मी महापुराण, स्थिर लक्ष्मी साधना, सिद्ध लक्ष्मी साधना, वैभव लक्ष्मी साधना, तो वो साधना क्रिया हमारे शिविर में भी होता है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको बुला लेंगे, ग्रुप हो जाएगा, या फिर आप ग्रुप लेके आ सकते हो, या आपके गांव कस्बे शहर और मोहल्ला और वो क्या बोलता है घोषला में